नमस्कार। अब आ जाइए। सप्त धातु जो है उनमें कौन से मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कौन से तत्व हैं पंच महाभूतों में। रस, ये 7 टिश्यूज मैंने लिख लिए। ओके, रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद। मांस, मेद, फैट जिसे कहते हैं, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है। तो रस में मुख्य तत्व क्या है? जल, वाटर एलिमेंट है। और इसका काम क्या है बॉडी में? प्रीणन। प्रीणन मीन्स प्रसन्न और संतुष्ट करना। ओके। रक्त का काम क्या है? रक्त में मुख्य तत्व क्या है? अग्नि। रक्त में वैसे तो अग्नि के साथ साथ क्या, वाटर भी है। ओके। लेकिन मुख्य है फायर एलिमेंट। इसका काम क्या है? जीवन देना। मांस, मसल्स, उसमें मेनली क्या है? अर्थ एलिमेंट है। वैसे तो वाटर भी है लेकिन अर्थ एलिमेंट है मेन। वो क्या करता है? लेपन। हड्डियों पे लेप कर रहा है वो। मांस चढ़ा हुआ है हड्डियों के ऊपर, लेपन। फिर मेद। मेद क्या है? फैट्स। फैट है जो बॉडी में, वो क्या है? वाटर प्लस अर्थ एलिमेंट, जल और पृथ्वी तत्व। वो क्या करता है? स्नेहन। स्नेहन समझते हो ना? ऑयलीनेस, ठीक है ना, चिकनापन, वो देता है फैट। फिर अस्थि, बोन्स, वो क्या कर रही हैं? उनका मुख्य तत्व क्या है? अर्थ एंड एयर। हड्डियों में, हड्डियां जो बनी है आप समझ सकते हो, अर्थ एलिमेंट भी है और उसमें हवा भी है। ठीक है, अर्थ एंड एयर। वो क्या कर रही है? धारण, पूरे शरीर को धारण कर रही है, वही पूरा स्ट्रक्चर दे रही है, बॉडी स्ट्रक्चर, स्केलेटन। ठीक है ना। वो धारण, वो अस्थि से रिलेटेड है गुण। और उसका मुख्य तत्व क्या है? अर्थ एंड एयर। फिर है ये बोन मैरो, जो हड्डियों में मज्जा होती है, बोन मैरो, उसमें मुख्य चीज क्या है? जल है, वाटर एलिमेंट है। और उसका काम क्या है? पूरण, हड्डियों को भरती है, वो पूर्ण कर देती है। फिर है शुक्र, सीमेन, उसमें मेन चीज क्या है? जल। इसका काम क्या है? सीमेन का गर्भ उत्पादन, गर्भ उत्पादन और ओजस या इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट क्या कहते हैं? भाई रस से रक्त बनता है, पहले हम खाना खाते हैं उससे रस बनेगा। जब आप खाना चबाएंगे मुंह में रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रस से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनती है, मज्जा से शुक्र बनता है, वीन ये शुक्राणु, ओके, या अंडाणु, ओवा। तब कहीं जाके गर्भ उत्पादन होगा, बच्चा पैदा होगा। और ओजस इन जनरल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। ठीक है। तो ये आप देखिए क्या कहने का मतलब क्या हमारा। सम दोष, 3 दोष हमने डिस्कस किए, तीनों दोष दो दो महाभूत से मिलके बने थे। सम दोष, समाग्निश्च, अग्नियां। ठीक है ना, अग्नि तो वैसे बता दिए मैंने। अग्नि, पंच महाभूतों में भी अग्नियां हैं, सप्त धातुओं में इनमें अग्नि है, और फिर जठर अग्नि है। ठीक है। फिर क्या आया? सम दोष, समाग्निश्च, सम धातु, ये 7 धातुएं हैं, ये भी एलिमेंट से मिलके बनी है, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनी है। मल क्रिया, मल की भी बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम सब कहाँ तक लेके जा रहे हैं इसको? पंच महाभूतों तक तोड़ रहे हैं हर चीज को। सब पंच महाभूतों से मिलके बने हैं, उसको समझना है। तो बायो वेस्ट या मल, बायो वेस्ट आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो शरीर में पाचन क्रिया होती है हमारी, उसके अपशिष्ट उत्पाद हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये। आवर बॉडी गेट्स क्लीन ऑन देयर एक्सपल्शन, इनके निकालने से शरीर शुद्ध हो जाता है। अभी हम आयुर्वेद कर रहे हैं, आयुर्वेद के बाद हम डिस्कस करेंगे नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी तो कहती यही है, उसका सारा बेस ही यही है कि भाई ये वेस्ट निकालो शरीर से तो शरीर शुद्ध हो जाएगा, सिंपल। इनके निष्कासन से शरीर शुद्ध हो जाता है। ठीक है। प्रॉपर फॉर्मेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ द 3 प्राइमरी बायो वेस्ट, 3 प्राइमरी बायो वेस्ट हैं, इनको निकालना है। इनका प्रॉपर फॉर्मेशन होता रहे और इनका एलिमिनेशन होता रहे प्रॉपर, तो फिर बहुत बढ़िया हेल्थ रहेगी हमारी। और ये 3 बायो वेस्ट क्या हैं? पहला है पुरीश, फीसिस, मल।
डिफेकेशन कह दो, नाइट सॉइल कह दो। तो इससे क्या होगा, एक्सेस वात फोर्स भी निकल जाती है। मैंने बताया था कफ भी निकलता है इससे और वात निकलता है इससे। शौच से अतिरिक्त वात बाहर निकल जाता है शरीर का। फिर यूरिन या मूत्र है, एन इम्प्रॉपर व्हीकल फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सेस कफ फोर्स, शरीर से एक्सेस कफ है वो भी निकलता है इससे। और मैंने बताया था पित्त भी निकलता है यूरिन के द्वारा। और फिर स्वेट, स्वेद, पसीना, पसीने से क्या होता है, पित्त निकलता है, एक्सेस पित्त। तो ये तीन तो है ही है मल। इसके अलावा जो हम सांस लेते हैं, हम क्या अंदर ही अंदर फेफड़े हमारे क्लॉगिंग हो गई उनकी, पूरी तरह से फेफड़े यूज नहीं हो रहे, तो फिर क्या है, प्राणायाम करो जी। तो जो अंदर जो गैसेस जमा हो गई है हमारी, उनको बाहर निकालो, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा अंदर जाए। वो जो श्वसन क्रिया है वो भी मल निकालने का साधन है एक। फिर मन के विकार हैं बहुत सारे, तो उनके बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो मेन है पुरीश, मूत्र और स्वेद, ठीक है, ये तीन मल हैं इसमें। अब जब पुरीश को हमने कहा भाई मेन इसमें क्या है, एक्सेस कफ, और कफ कैसे बना है, कफ है पृथ्वी तत्व और जल तत्व, वो उसको आगे तोड़ लो। मूत्र में पानी पानी है जनरली, तो वही है कफ, अतिरिक्त कफ। और फिर इसमें कुछ हद तक पित्त निकालना है। और वात पित्त कफ आपको पता है आगे किस किस महाभूत से मिलके बने हैं, तो इनको भी आगे तोड़ सकते हो इस तरह अलग अलग महाभूतों में। हर शनिवार को क्लास हुआ करेगी 5 से 7, तो आप हमें निसंकोच कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। धन्यवाद। अश्विनी कुमार बंसल जी एक ऐसी शख्सियत जिनका हमेशा ही प्रयास रहा कि वास्तु के क्षेत्र में वैदिक ग्रंथों के आधार पर सही ज्ञान दिया जाए, जिन्होंने सिर्फ वास्तु ही नहीं बल्कि अन्य रहस्यवादी विज्ञान संबंधित विषयों यानी मिस्टिक साइंसेज पर तार्किक रूप से कोर्सेज करवाकर सही ज्ञान प्रदान किया। वास्तु और ज्योतिष आदि विषयों पर ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।